डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गिरीश कुमार। मैट्रिक्स की ये सेकंड सेशन में हम समय ज़्यादा नहीं लेते हुए देखिए आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसकी अध्ययन करेंगे, है ना। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, थोड़े से चीज़ पर आप ध्यान देंगे चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। देखिए छोटा छोटा जो डेफिनेशंस है उसको आप क्लियर करके रखोगे। पहला डेफिनेशन है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मतलब हम पहले ही आपको समझा चुके हैं कि रॉ जो हॉरिजेंटल होता है ना। देखिए यहाँ अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ, जिसमें सिर्फ ओनली वन रॉ, सिर्फ एक रॉ अगर जिसमें हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक एग्जांपल लिए हैं, ए इक्वल टू 1 3 5। तो यहाँ 1 इंटू 3 मतलब इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 1/3। तो इसमें देखिए, ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए एक ही रॉ है, इसमें से इधर से रॉ कितना है 1। तो इस मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे, रॉ मैट्रिक्स। सिमिलरली दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे देखिए 1 3 5 ये वर्टिकल है, इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, इसका देखिए पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ, तो ये 3 कॉलम 1। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो गया दोस्तों, 3/1। तो इसका कॉलम यहाँ कितना है, 1 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ओके। दोस्तों थर्ड में है जीरो और नल मैट्रिक्स, है ना। यहां पर आप अच्छे से देखो कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो। सारा एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स का अगर जीरो होगा तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिए ये 0 0 0 0 2/2 का जीरो है, तो इसका मतलब 1/1 का मैट्रिक्स है ऑर्डर का। सारा एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके। फोर्थ नंबर में दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, यहां से आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब आप जानते हैं, है ना, द मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। दोस्तों समझ में आ रही होगी बात, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात में आ रही है। तो देखिए ए इक्वल टू 2 1 3 8, ये इसका रॉ कितना है, 2 है, कॉलम्स कितने हैं, 2 है, ये 2/2 ऑर्डर का है, तो ये रॉज और कॉलम्स सेम हो गए। सिमिलरली बी एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी एफ कुछ भी है, जी एच आई, इसका देखिए 3 रॉ है और 3 कॉलम्स, इसके ऑर्डर कितने हो गए, 3/3। तो नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या है, बराबर हैं। तो अगर बराबर हो रॉज और कॉलम्स तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ हम लिख भी दिए हैं, नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा तो मैट्रिक्स स्क्वायर कहलाएगा। दोस्तों देखिए ये डेफिनेशन नंबर 5, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, जिसका नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, आप ध्यान दोगे, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझो, ये मैट्रिक्स है, ये देखिए 5 0 0 0 1 0 0 0 3, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें देखिए ये डायगोनल, विकर्ण डायगोनल, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो होता है ना, देखिए A11, तो ये डायगोनल, इसको छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़ के
डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स जो है सो क्या है, जीरो है। समझ में आ रही है? तो इसी को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, ए इजकल टू मैट्रिक्स ए इजकल टू ए आई जे एन बाई एन, दोनों सेम है, कॉलम्स रॉ और कॉलम्स दोनों सेम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा दोस्तों, जब ए आई जे इजकल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे डायगोनल में क्या आएगा, जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ इसमें देखिए ये मैट्रिक्स बी है, यहाँ लिए हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 1 2 आ जाएगा, ये 1 2। तो देखिए आई और जे यहाँ बराबर है, आई ये 1 2, आई जे बराबर नहीं है, तो समझिएगा इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर जो है आई और जे बराबर नहीं है ए 1 2 में। फिर उसी तरह ये क्या लिखा गया, ये 1 3, तो यहाँ आई और जे बराबर है, ये आई और जे ये बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। फिर इसी तरह से A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए ये दोनों बराबर आ गया, आई बराबर जे। इसी तरह से 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये बराबर वाला जो भी आएगा हियर A11 A22 A33 जितना भी आएगा आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। और बाकी जो ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, और इसके ये डायगोनल के अलावे ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। तो ऐसा होगा, देन द मैट्रिक्स आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ रही है? तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कहीं कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, फंडा क्लियर है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल क्या है आपको बता दिए कि ये जिसमें रॉज और कॉलम्स बराबर हों, 1 1 2 2 3 3, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो डायगोनल के नॉन डायगोनल मतलब इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सब इधर और उसके इधर, ऑल दी एलिमेंट्स विल बी जीरो, देन द मैट्रिक्स आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। इसको अच्छे से आप एक बार सोचो, बातें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या कह रहा है, जीरो, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स यही है ना, A11 A22 इसी की जगह आएगा। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा ये कैसा होगा, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, B, जैसे यहाँ ले लेंगे 5 0, है ना, 3 ऑर्डर का लेते हैं, 0 5 0 0 0 5, ये 3 by 3 ऑर्डर का लिए। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स देखिए आपका, ये प्रिंसिपल डायगोनल यही है ना, ये क्या है, इक्वल है। कैसा है, इक्वल है, प्रिंसिपल डायगोनल्स। तो वही कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हम इसको कह सकते हैं, है ना। तो सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बात में आ रही है, क्या बोलेंगे दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये देखिए, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सिंपल डेफिनेशन शुरू करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स
यहाँ देखिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स इज वन, क्या दोस्तों, वन, यूनिटी मतलब वन, यूनिटी मतलब वन, इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बहुत ही सुंदर से याद रखिएगा। ए बराबर सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा, है ना। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इजकल टू ए आई जे एन बाय एन। दिस इंप्लाइज अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो आई फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए सारा एलिमेंट्स 0 होगा और आई इजकल टू जे, आई जे 0, आई और जे इक्वल हो जाएगा, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स में आ जाएगा, A1 1, A2 2, A3 3, A4 4 एंड सो ऑन। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सारा एलिमेंट्स 1 होगा तो हम इसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये सिंबल के रूप में ऐसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव में कैसे ऐसे दे देता है तो आपको इसको ध्यान से देखना है और ये एग्जाम्पल के लिए याद रखना है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहता है कि देखिए ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार से स्केलर मैट्रिक्स भी है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स विल बी स्केलर। यहाँ तक बस में आ रही है। और स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स जो है सो नॉन जीरो है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है ना। तो इस टाइप से कंसेप्ट जो है सो आप अच्छे से उसको पार्ट बाय पार्ट करके उसको रिलेट करने का कोशिश करेंगे एक दूसरे से। बात में आ रही है। तो इस टाइप से यह स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको हम डायगोनल कह सकते हैं, तो स्केलर को डायगोनल भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से इसको हम एक प्रकार से धीरे धीरे कंसेप्ट लेकर के इसको क्लियर करेंगे और आप इसको नोट डाउन करेंगे अच्छी तरह से। दोस्तों 8 नंबर में देखिए इक्वल मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, रिटेन एज ए बराबर बी, कोई दिक्कत नहीं है, ए बराबर बी इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे देखिए a बराबर 3 5 4 6, इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों 2/2। अनदर मैट्रिक्स b है, इसका भी ऑर्डर 2/2, ऑर्डर क्या हो गया, सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब देखिए ये पहला रो पहला कॉलम में 3 है, इसके पहला रो पहला कॉलम में भी 3 है, पहला रो दूसरा कॉलम में 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, 6 है तो 6 है, दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। तो दिस इंप्लाइज ए बराबर बी, दैट इज इक्वल मैट्रिक्स, है ना, इक्वल मैट्रिक्स। बात में आ रही है दोस्तों, इक्वल मैट्रिक्स हो गया। इसको एग्जाम में कैसे आता है या इसका न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, इसको अभी हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए इक्वल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन, इतना बराबर इतना दिया हुआ है, अर्थात अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है ना, तो ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो ये कह रहा है कि ए बराबर बी है, ये मैट्रिक्स ए बराबर बी है ना, ये दोनों जो है सो इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इक्वल टू का साइन है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या, इक्वल मैट्रिक्स बराबर है। इसका ऑर्डर है 1/1 और इसका भी ऑर्डर है आपका, सॉरी ये पहला रो दूसरा रो और कॉलम एक ही है, ऑर्डर है 2/1 और इसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 2/1, है ना। तो अब देखिए हम अभी डेफिनेशन पढ़े
कि ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है, इक्वल मैट्रिक्स, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है A11 की जगह वो 8 के बराबर होगा, और इस ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का 4 के बराबर होगा। दैट इज 4 इक्वल मैट्रिक्स, है ना, कि 4, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, 4 इक्वल मैट्रिक्स देयर corresponding elements will be equal। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये होता है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सो इसका सॉल्यूशंस क्या आएगा, x प्लस वाई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये पूरा है, तो ये 8 के बराबर होगा, और x माइनस वाई, ये इसके जगह क्या आएगा, 4 के बराबर आएगा। अब इसको हम जैसे ही पढ़े हैं इक्वेशंस 10th क्लास में, सॉल्व कर देंगे इसको। ये देखिए, ये प्लस माइनस कट गया, 2x इजिकल टू 12, x इजिकल टू क्या आएगा, 6 आएगा, x निकल गया, एंड देन x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x प्लस वाई इजिकल टू 8, सो दिस इम्प्लाइज y इजिकल टू 8 माइनस x, 8 माइनस 6 इजिकल टू 2, सो x इजिकल टू 6, y इजिकल टू 2, दिस इज द आंसर, इसका आंसर होगा। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इक्वल मैट्रिक्स का इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आता है, इसको हम इस तरीके से उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, और वहाँ से इक्वेशंस बनेंगे, वहाँ से फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x एंड y का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इतना चीज हम आज सीखे दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये जितने डेफिनेशंस थे मैट्रिसेस के, ये हमने अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके और आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें और समाज को और देश को कुछ दें और एक ऐतिहासिक पुरुष बनने का कोशिश करें। हमारा जो समाज है वो आपसे बहुत अपेक्षा रखती है, विशेष करके साइंस के स्टूडेंट्स, क्योंकि नए नए आविष्कार आप करोगे। हम आज भी जो आइंस्टीन ने, न्यूटन ने जो दे के गया, उसी के बल पर अपने जीवन को, भौतिक जीवन को बहुत सुखमय बनाए हैं। इसमें और जानकारियां आपको जोड़नी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और समाज के लिए करना है। अपने लिए तो हर कोई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दें ताकि मेरा हौसला कुछ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।